तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर्स पर। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 से, जो कि बिहार बोर्ड से संबंधित है। उसका हिंदी का कंपलसरी पेपर, जो कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस और इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स से संबंधित है। तो ये जो पेपर है 7 फरवरी 2024 को आयोजित कराया गया है, और जो हमने पढ़ाया सारा एग्जामिनेशन में क्या होगा, क्वेश्चन छप गया है ना। तो हम लोग क्वेश्चन को अब क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 100 क्वेश्चन आता है, अब बनाना रहता है आपको केवल केवल 50 है, लेकिन हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन क्या करें, डिस्कस करेंगे, है ना। और जो स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को देकर आया है वो पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए आपका कितना क्वेश्चन का आंसर सही है, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और जो 2025 में एग्जामिनेशन देने वाला वो भी वीडियो को लास्ट देखिएगा, ताकि आपको आइडिया मिल पाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो कह रहा है कि सुवास शब्द में उपसर्ग कौन है। तो उपसर्ग आपको मालूम है, उपसर्ग आपको कहाँ लगता है, तो उपसर्ग आपको लगता है पहले, ठीक है। तो उपसर्ग पहले लगता है, तो शु, देखिए शु है ना, तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 2, कर लघुत्व शब्द के प्रत्यय क्या है। तो प्रत्यय आपको कहाँ लगता है, प्रत्यय आपका पीछे लगता है, ठीक है। तो प्रत्यय आपका पीछे लगता है, तो बताइए त्व, ये क्या हो जाएगा 2। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 का है वीरता शब्द का प्रत्यय क्या है, कौन है। तो वीरता, वीरता प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय आपका क्या लगता है सबसे पीछे, तो वीरता का प्रत्यय क्या हो जाएगा, प्रत्यय का प्रत्यय हो जाएगा आपका ता, देखिए पीछे लगना ता। थर्ड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 4 है। कह रहा है कि रक्तिमा शब्द का प्रत्यय कौन है। तो रक्तिमा शब्द का प्रत्यय है ऑप्शन नंबर क्या, जैसे ए, ईमा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चौथा का क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहेगा पर्वतीय शब्द का विशेषण क्या है। तो पर्वत का विशेषण क्या है, तो पर्वत की विशेषता बताने का पर्वतीय है, ठीक है। तो पांचवा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। तो प्रथम शब्द का विशेषण आपका प्राथमिक है, ठीक है। तो छठा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर का 7 करेगा निज शब्द का विशेषण क्या है। तो निज शब्द का विशेषण है आपका निजी। तो सातवां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सातवां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 करके दरिंदों ने केवल मासूमों को ही लूटा नहीं, बल्कि उनकी हत्या भी कर दी, इस वाक्य का उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ ए, सर ये सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, करा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, हटाइए। यह काम आप पर निर्भर करता है, पशुओं के झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ बी, यह काम आप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, 9वां के बाद आपको 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वहाँ अकेले बैठा हुआ आदमी अपराधी है, इस वाक्य में कौन पद प्रबंध है। तो इस वाक्य में आपका संज्ञा पद पदबंध है, ठीक है। तो 10वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है कि अगम शब्द का विलोम क्या है। तो अगम शब्द का विलोम है आपका सुगम, ठीक है। तो 11वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अगम का क्या हो जाएगा सुगम। 11वां का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि एकेश्वरवाद शब्द का विलोम क्या है। तो एकेश्वरवाद शब्द का विलोम है बहुतेश्वरवाद है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13 कह रहा है कि उग्र शब्द का विलोम क्या है। तो उग्रवाद शब्द का विलोम है सौम्य, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर क्या, जैसे ए, दुष्कर्म, ठीक है। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा क्वेश्चन आपका जगत प्लस आनंद पदों की संधि है। तो जगत प्लस आनंद में जगदानंद है, ठीक है। तो 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जगदानंद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16 निम्नलिखित में कौन सा शब्द यड़ शोर संधि का उदाहरण है। यड़ संधि का उदाहरण है आपका यद्यपि। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 का है सज्जन शब्द का संधि क्या है। सज्जन शब्द का संधि होगा सत प्लस जन। तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्वेश्चन नंबर 18 का रमेश शब्द का संधि विशेष क्या है। तो रमेश शब्द का रमा प्लस ईस है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमा प्लस ईस है, रमेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपका कौन है, ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण है। तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। कह रहा है कि बीड़ा पाणी शब्द
क्या में कौन समास है? बिना पानी शब्द में कौन सा समास है? तो आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? बिना पानी में कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? डी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट है, जिन्होंने बातचीत लिखा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22 करा के शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे आपको जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति जयशंकर प्रसाद जी शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे, वहाँ वेटर वगैरह का काम भी किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो बार बार क्लास में बताया अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है। कह रहा था क्वेश्चन 24 है कि मालती के बच्चे का क्या नाम था? तो मालती आपका गुरुज इससे संबंधित है, तो सचिन अहिरावासन के रोज लिखे हैं। तो मालती के बच्चे का आपका टीटी नाम था। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बताइए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी कह रहा है कि तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है? तिनकटिया प्रथा का संबंध नील से है। ठीक है, तो 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 से सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? तो सिपाही की माँ एक क्या है? आपका एकांकी है। तो आपका 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है कि जनयुग पत्रिका का संपादन किसने किया था? जनयुग पत्रिका का संपादन किया था नामवर सिंह ने किया था। 28 का क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 करके सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के हैं। तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं हमें। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जन्म हुआ था आपका वर्ला मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो आपका 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ला मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। कह रहा है लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लिंग आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। कह रहा है राख शब्द है क्या है? राख एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 मोती शब्द क्या है? तो मोती शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, तो 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन घोष है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? डी, थ अघोष है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन का उदाहरण है? तो इसका उदाहरण है ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हिंदी में उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में उच्च व्यंजनों की संख्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। फ का उच्चारण क्या है? तो फ आपको कहाँ से होता है? फ अगर फ बोलिएगा तो आपका दोनों मुंह का ओठ सट जाता है। तो फ कहाँ से बोला जाता है? ओठ से बोला जाता है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। वह भला आदमी है इस वाक्य में भला किस विशेषण का उदाहरण है? भला किसका उदाहरण? गुड़ की बता रहा है, भला है ना, गुड़ बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 38 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। ए वर्ड स्वर का उदाहरण है। ए आपका क्या है? दीर्घ का है। ठीक है, तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि दिव्य शब्द का संधि विशेष क्या है? दिव्य शब्द का संधि विशेष क्या है? तो बताइए 40 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, देव प्लस इस दिविस होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 का सर्प का प्रवाची शब्द क्या है? तो सर्प के क्या होता है? उरग होता है। ठीक है, तो 41 का होगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। करा ब्रह्मा शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? ब्रह्मा शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? ब्रह्मा शब्द का प्रवाची शब्द ऑप्शन नंबर क्या चीज़? डी, सी, चतुरानन प्रवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। चंद्र शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? तो चंद्र शब्द का प्रवाची शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 84 है। जिसके 4 पद है
पद है के लिए एक शब्द है, ठीक है, तो पद से है तो आपका चतुर्पद है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 का जिससे भय नहीं है उसके लिए शब्द बताइए, तो जिसको भय नहीं होता उसको निर्भय होता है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। कह रहा है दो बार जन्म देने वाला के लिए एक शब्द है, तो 2 बार जब जन्म रहता है तो द्विज कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 47 है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है, तो गिरा हुआ के एक शब्द है आपका पतित, तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। दिन दुना रात चुगना चौगुना, ठीक है, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कुली कहता है दिन दुगना रात चौगुना प्रगति कर रहा है, तो खूब उन्नति करना है, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का 49 है। खरा का पकड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब कोई पिता अपने बेटी के इज्जत के लिए पगड़ी रख देता है, तो क्या कहता है इज्जत बचाना, तो 49 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है। कह रहा है कि नाच नचाने का मुहावरा क्या है, तो नाच नचाने का मुहावरा होता है आपको तंग करना, नहीं कहता है क्योंकि बच्चा अगर नाच नचा दिया तो खूब तंग कर रहा है, तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था, तो जूठन में आत्मकथा में लेखक के बड़े भाई का क्या नाम था, तो इनका था सुखबीर नाम था, ठीक है, तो बताइए 51 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 52। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रचना मलयज की है, तो रचना मलयज की हो तो संवाद और एकालाप संवाद और एकालाप किसकी रचना है, मलयज की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। तिरी शीर्षक कहानी का कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए, तो सबको लेकर आता भी है, तो नीलकंठ को देखना चाहिए। 53 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 54। कह रहा है कि लीड बेट किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं, तो लीड बेट किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं, तो जे कृष्णमूर्ति, तब 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 55। कह रहा है कि पॉल मोगरा का स्कूटर किसकी रचना है, पॉल मोगरा का स्कूटर आपका उदय प्रताप की रचना है, ठीक है, तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या चीज 56। तो बताइए जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम आपका जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है, 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 57। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताइए। जैसी किस भाषा के कवि थे, जैसी आपका अवधी भाषा के कवि थे, ठीक है, जिसने प्रभावित की रचना की थी, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सगुण भक्ति शाखा का है, तो सगुण भक्ति शाखा का आपका कौन है, सी, यानी कि सूरदास सगुण भक्ति शाखा के हैं। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जैसे सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। किस कवि को कम्मुल ने राम बोला है, तो राम बोला बताइए। तुलसीदास राम भगवान के उपासक थे, इसलिए तुलसीदास को राम बोला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था, तुलसीदास का स्थायी निवास काशी था, काशी जो कि उत्तर प्रदेश अब वाराणसी हो चुका है, तो बताइए 60 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तूती बोलना नहीं कहता है कि उसका बहुत तूती बोल है उस क्षेत्र में, तो उसका बहुत प्रभाव है, तो बहुत प्रभाव जमा लिया, तो 61 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। कह रहा है कि गीता गई होगी, ठीक है, किस काल का उदाहरण है, तो गीता गई होगी, ठीक है, तो ऐसा लगता पास्ट में है, तो ये भूतकाल का उदाहरण है, तो 62 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 का रीति शब्द का बहुवचन क्या है, तो रीति शब्द का बहुवचन रीतियाँ, ठीक है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है। करचंदन ने उसका व्यापार हथिया लिया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह व्यापार आपका नाम बोधन का उदाहरण है, नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस वाक्य में कौन सर्वनाम का उदाहरण है, तो बताइए सवाल पूछ रहा है ना, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक का उदाहरण है, तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है। क्वेश्चन नंबर 66 का मैं घड़ा भरता हूँ वाक्य में कौन क्रिया है, तो मैं घड़ा भरता हूँ सकर्मक क्रिया है, ठीक है, क्रिया के बाद एक तुमको कर्म आता है तो सकर्मक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का 67 है। वह कर्म से लिखता है किस कारक का उदाहरण है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारण का उदाहरण है, तो 67 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 68 का क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है,
तब बीना शब्द क्या होता है, ये अशुद्ध है, ठीक है, बाकी सब सही है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ये कोष्टक में अंकित विराम चिन्ह है, तो ये योजक चिन्ह है, ठीक है। तो 69 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कह मंडली शब्द का कौन संज्ञा है, तो मंडली शब्द में आपका समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह की बात कर रहा है ना, नहीं कहता मंडली लेकर बैठा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। तो बताइए 70 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है, कवि ने कहा शीर्षक ज्ञानेंद्र पति जी की है, ठीक है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है, बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, किस चौराहे पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, रस्सी का टूटा शीर्षक कहानी के अनुसार लिखें, तो ये गोदर बिल होगा। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 है, चेक्यकोव किससे माफ़ी मांगने गया है, तो चेक्यकोव आपको माफ़ी मांगने के ब्रिजालोव से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 73 का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, फ्रेंका की आया कौन थी, फ्रेंका की आया कौन थी, तो ये कारमेन थी, ठीक है। तो बताइए 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ए, कारमेन थी, ठीक है। 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 75, देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस कहानी से है, तो उसने कहा था से है, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैसे से सी, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, बिहार के हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये प्राप्त किया है जयशंकर प्रसाद ने। तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैसे से डी, जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 77, आपस में धागड़ किस भाषा की बात है, ठीक है। तो ये मिश्रित ओराव की बात है, ठीक है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 78, जानवर और जानवर शीर्षक रचना है, तो ये मोहन राकेश जी की रचना है, किसकी रचना है, मोहन राकेश जी की रचना है, ठीक है। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, सिपाही के माँ शीर्षक के एकांकी के मुन्नी की अवस्था क्या है, तो मुन्नी 14 साल की हो गई है, विवाह करने लायक हो गई है, मुन्नी और मानक वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 80, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 80, कह रहा है रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे, रत्नाकर त्रिपाठी आपको भूषण जी के पिता थे। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 81, हरिशंकर शब्द का समास क्या है, तो हरि और शंकर, ठीक है। तो हरिशंकर आपको द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास है। तो बताइए 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 82, कह रहा है कि चरण कमल शब्द में समास कौन सा, कर्मधारय समास है, ठीक है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 83, रस भरा शब्द का समास क्या है, तो ये करण तत्पुरुष समास है, तब 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 84, निम्नलिखित में कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास में आपको संख्या आता है, तो ये पंचपात्र। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 85, क्वेश्चन नंबर 85 का किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है, तो किसी भाषा के मूल शब्द को आपको तत्सम कहा जाता है। तो बताइए 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 86, 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो 100 का होता है, नहीं होता है सत्य। तो बताइए 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, डी, सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 87, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन विदेशी शब्द है, तो कैंची एक क्या होता है, विदेशी शब्द होता है। 87 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंची एक विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है कि जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है, जलज किसका उदाहरण होता है, जलज आपका युग रूढ़ का उदाहरण होता है। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़ है, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 89, अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या है, तो बताइए उपसर्ग कहाँ लगता है, उपसर्ग आपको पहले लगता है, तो अधि प्लस कार, तो बताइए 89 का हो जाएगा सी, अधिकार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 90, कह रहा है कि अ उपसर्ग से बना हुआ कौन है, शब्द कौन है, तो अ से है सीधे दिख रहा अवज्ञा, ठीक है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कह रहा है कि छप्पे क्या है, तो छप्पे आपका छंद होता है, तो बताइए छप्पे क्या है, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छप्पे छंद है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 92, चिंतामणि किस काल के कवि थे, चिंतामणि सिद्धि काल कवि थे, तो बताइए 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, सी, चिंतामणि सिद्धि काल कवि थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, कह निम्नलिखित में कौन छवि कवि छायावादी है, तो छायावादी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी है। तो 96 का हो जाए 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 94, कह रहा कमानी महाकाव्य के में कमायनी कौन है, तो कमायनी में इसका श्रद्धा है, तो कमायनी जयशंकर प्रसाद लिखा है, उसमें श्रद्धा और मनु का वर्णन है।
94 का क्या हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 95, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये क्लास में ही पढ़ाया गया है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 96। क्वेश्चन नंबर 96 करेक्ट, राग से लिपा हुआ चौका यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिखा गया है? तो ये बताइए, ये आपको उषा से लिखा गया, उषा उषा। तो बताइए 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जैसे सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका चलते हैं 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि कमानी एक पुनर्विचार शीर्षक रचना किसकी है? तो कमानी एक पुनर्विचार लिखा है गजानन मानव मुक्ति बोध। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जैसे बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका आपको चलते हैं 98। क्वेश्चन नंबर 98 करेंगे, कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? तो कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना की रघुवीर सहाय ने, रघुवीर सहाय ने। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जैसे बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 99, विनोद कुमार शुक्ल किस रचना के मणिकोल ने फिल्म बनाई थी? तो नौकर के कमीज बनाई थी। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकर के कमीज बनाई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का 100, कराना के समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? तो ये अशोक वाजपेयी जी की है। तो बताइए 100 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी जी की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके चलते हैं। अब ये देखिए 100% क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन क्या होगा, समाप्त हो गया है। तो बताइए आपका कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भगत सिंह वाला, आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, इधर भगत सिंह था ना। हाँ, आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए 1907 आंसर होना चाहिए, ठीक है। 23 वर्ष का 1931 में मर गए थे ना, ये शहीद हो गए थे। तो 1907 होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं विषयनिष्ठ क्वेश्चन को, विषयनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है। विषयनिष्ठ क्वेश्चन को आप देखिए, विषयनिष्ठ क्वेश्चन, विषयनिष्ठ क्वेश्चन, एक मिनट, एक सेकंड। तो देखिए विषयनिष्ठ क्वेश्चन, तो विषयनिष्ठ क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है आपका निबंध लिखने के लिए। तो निबंध कितना हलवा पुलवा क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्र निर्माण और नारी, तो नारी का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? हर क्षेत्र में नारियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले रूपरेखा बना करके, रूपरेखा पहले बनाइए, रूपरेखा बना करके इसके बाद प्रस्तावना लिखते हैं, इसका महत्व लिखते हैं, इसके बाद उसका इतिहास लिखेंगे, तो लाभ हानि लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। और लेकिन कोटेशन जो लिखो, कोटेशन लिखिएगा तो आपका पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। और जो मेन पॉइंट होता है ना उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, या तो घेर देना है ऐसे, इससे आपका और इन्फ्लुएंस होगा। ये क्लास में ही नशा मुक्ति के बारे में भी लिखवाए थे, ठीक है। बेरोजगारी के छात्र जीवन अनुशासन जानते हैं, साहित्य और समाज, ये स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी वाला, ठीक है। और देखिए व्याख्या करना था आपको केवल 2, है ना, बहुत आसान व्याख्या है। तो ये बताइए। और लिखने के लिए तीसरा आया था आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए, खेल का सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में, तो वो तो सेवा श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। और आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन लिखना था, 10 में से केवल 5 है, बहुत आसान क्वेश्चन। जो दिगंत भाग 2 बढ़िया से किताब पढ़ा होगा, दिगंत भाग 2 जो स्टूडेंट पढ़ा होगा ना, वो फटाक से आंसर दे देगा। इसमें रटने वाला कोई बात नहीं है, समझ करके बना के लिखना रहता है। तो 5वां का क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय है। तो 5वां क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था, इसमें आपको 5 बनाना था, 3 बनाना था। तो 6 क्वेश्चन में केवल 3 बनाना था, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, बात ये 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का 6 नंबर संक्षेपण लिखना था। संक्षेपण 2 ठो आएगा, लेकिन लिखना है ऐसे 1 ठो। तो संक्षेपण लिखने का ट्रिक भी होता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं? तो शीर्षक लिखते हैं, पहले शीर्षक है, शीर्षक लिखने के बाद आप पढ़िए इसको संक्षेपण को, और सबसे लास्ट में लिखते हैं कुल शब्द। मान लीजिए कुल शब्द है आपका 120, मान लीजिए 120 शब्द है, तो संक्षेपण शब्द लिख लो, कुल संक्षेपण शब्द लिखे, कुल संक्षेपण शब्द। तो कुल संक्षेपण शब्द जानते कैसे लिखेंगे? आपको 120 में से 2 से 3 से भाग दे देंगे, तो मान लीजिए 40 हुआ, तो 40 शब्दों में यहाँ पर क्या कर देना है, लिख देना है ना। 40 शब्दों में लिख दोगे तो ये आपका संक्षेपण बन करके तैयार हो जाएगा। तो बताइए आपको वीडियो ये कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए एग्जाम लवर्स यूट्यूब चैनल को, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, और जितने दोस्त हैं उनको बताइए, ठीक है। एग्ज़ाम लवर्स को आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आपका क्वेश्चन का आंसर सही हुआ है। और जो बच्चे 2025 में एग्जामिनेशन देना, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।